फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि उपचयन अपचयन जो अभिक्रिया है वो क्या है और उपचयन अपचयन का हम पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको कोई अभिक्रिया दिया हुआ रहे और ये पूछे कि इन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन का पहचान कीजिए तो किस तरीके से करेंगे, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये उपचयन और अपचयन। तो यहाँ पे पहले उपचयन और अपचयन क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उपचयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिख दिया है, आप इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो यहाँ पे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ता हुआ मालूम पड़े और हाइड्रोजन घटता हुआ मालूम पड़े तो उसे उपचयन कहेंगे। यहाँ पे उपचयन में आपको कुछ ज़्यादा एडवांस समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इतना समझिए कि उपचयन में जो है ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अपचयन में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है यानी ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है यानी हाइड्रोजन जुड़ता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका उपचयन अपचयन में, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। बस यहाँ पे बात यह है कि उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। बाकी जो हाइड्रोजन का उपचयन में ह्रास होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, बस ये तो काफ़ी सिंपल ही है। उसके बाद हम बात करेंगे अब कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो कुछ अभिक्रियाएं लेते हैं, उसके बाद उन अभिक्रियाओं में समझेंगे कि क्या उपचयन है और क्या अपचयन है। तो पहले हम अभिक्रिया ले लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने अभिक्रिया ले लिया है कि 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है 2MgO। तो यहाँ पे इसका उपचयन और अपचयन का पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन जो है, तो ये दोनों अभी अभिक्रिया तो कर रहा है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एक जगह पर है। यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग था लेकिन यहाँ पे एक जगह हो गया है। तो यहाँ पे क्या मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है यानी इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे Mg मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका हाइड्रोजन किस चीज़ का ह्रास हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता हुआ मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, ठीक है, अपचयन। तो काफ़ी इजी है ये अभिक्रिया। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे बड़ा अभिक्रिया लेते हैं और समझते हैं। तो अगला हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं CO2 को यहाँ पे CO2 नहीं, यहाँ पे C+O2 लेते हैं। C+O2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है CO2 बनाता है। तो यहाँ पे CO2 जो बनता है, यहाँ पे आप देखिए कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और कार्बन अलग था लेकिन अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है एक जगह मिलता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन का उपचयन, ठीक है, उपचयन, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज़ का अपचयन होता हुआ मालूम पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का अपचयन होता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अपचयन। अब यहाँ पे और अभिक्रिया लेते हैं एक, उसके बाद तो ये अभिक्रिया आप देखिए यहाँ पे है H2S प्लस Cl2 से अभिक्रिया क्या मतलब 2HCl प्लस S। तो यहाँ पे आप ये देखिए यहाँ पे जो H2 है, यहाँ पे H2 तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 2H, तो यहाँ पे H2 हो गया। लेकिन यहाँ पे H2 के साथ यहाँ पे Cl2, तो यहाँ पे Cl2 जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप इसमें किस चीज़ का योग हो रहा है, इसका H का योग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा उपचयन। तो ये जो H2S था, तो इस H2S का यहाँ पे उपचयन हो रहा है यानी इसमें Cl2 जो था इसमें जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा H2S का उपचयन हो रहा है, H2S का उपचयन, ठीक है, उपचयन।
यहाँ पे कोई ऑक्सीजन और इस चीज़ का जो डेफिनेशन में हम लोग देखें उसमें ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आप देखिए कि किस में कोई चीज़ जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है और किस में कोई चीज़ घटता हुआ मालूम पड़ रहा है। अगर कोई चीज़ जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है तो वो हो गया उपचयन और घटता हुआ मालूम पड़े तो वो हो गया अपचयन। तो यहाँ पे जो Cl2 का था, तो Cl2 में क्या हुआ? घटता हुआ मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे S अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है Cl2 का अपचयन होता हुआ मालूम पड़ रहा है। तो Cl2 का अपचयन अपचयन। अब मैं आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है जिसमें किताब में दिया हुआ है, तो उन 2 अभिक्रियाओं में आपको देता हूँ और आप बताइए मुझे कमेंट में कि इन 2 अभिक्रियाओं में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो आप, तो ये 2 अभिक्रियाएँ हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि इन दोनों अभिक्रियाओं में उपचयन किस पदार्थ का हो रहा है और अपचयित कौन-सा पदार्थ हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए और अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Na था, यहाँ पे Na में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये Na का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। Na का उपचयन उपचयन, ठीक है? और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है अपचयन होता हुआ मालूम पड़ रहा है। ऑक्सीजन का अपचयन। और ये दूसरा अभिक्रिया में देखिए आप यहाँ पे, दूसरा अभिक्रिया में आपका यहाँ पे H2 जो है, H2O में ऑक्सीजन जुड़ता हुआ मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन Cu के साथ था, लेकिन यहाँ पे H2 में दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे H2 का क्या होगा? H2 में यहाँ पे उपचयन होगा, उपचयन, ठीक है? और यहाँ पे जो Cu था, Cu से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? Cu का अपचयन होगा। Cu का CuO का अपचयन होगा क्योंकि यहाँ से O हट रहा है, तो CuO का अपचयन होगा, ठीक है? अपचयन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10th क्लास का तैयारी इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो सके।